हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। सभी को स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। ग्रुप में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोग का भी पर्सनल कहीं ग्रुप है तो उसमें भी शेयर कर दीजिए। और सभी लोग क्या कीजिए, लाइव आ जाइए। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे लाइट मतलब क्या, प्रकाश पढ़ रहे थे। प्रकाश में हम लोग न्यूमेरिकल किए, और उसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़े। इलेक्ट्रिसिटी से भी न्यूमेरिकल किए, हर एक टाइप का न्यूमेरिकल किए। तो आज हम लोग लाइट से और लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे। मतलब कि इसका 2-3 वीडियो अपलोड हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए लिंक मिल जाएगा, ऊपर में भी आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ। इसके बाद बता दें कि अगर आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं, जो रैंकिंग कोर्स है, उस रैंकिंग कोर्स को अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो अभी भी मौका है, पेमेंट कर सकते हैं। बहुत कम पैसा ले रहे हैं, केवल और केवल 200 रुपये पेड करना है, केवल और केवल 200 रुपये। इसमें बहुत सारा कंटेंट, क्वालिटी, हर एक चीज का इसमें सुविधा दिया गया है। और इसका लास्ट डेट है 20 तारीख तक, यानी आज से कल, यानी दो दिन और टाइम है। तो 2 दिन के अंदर आप लोग, उतना दिन टाइम मिला, आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे कि पेड करना है या नहीं करना है। जो डिसाइड कर चुके हैं कि पेड करना है तो पेड कर सकते हैं। जो अभी भी डिसाइड नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग डिसाइड कीजिए। अभी 48 आवर है, तो जैसा होगा आप लोग, मेरे अनुसार हम तो बोलेंगे कि आप लोग कोर्स परचेज कर लीजिए। ज्यादा चार्ज भी नहीं है, केवल और केवल 200 रुपये। और मैं खुद से बनाया हूँ कंटेंट, खुद से बनाया है, खुद से सब चीज की है। तो सोच सकते हैं कि खुद से बनाया है तो बेटर ही बना होगा। खुद से बनाया, और सब एग्जाम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बेसिस है उसी के बेसिस, उसी को देखते हुए सब कंटेंट बनाया हुआ है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग लाइट का, जो लाइट हम लोग पढ़ रहे थे, लाइट में हम लोग लेंस तक पहुंचे थे। लेंस में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो लेंस का पावर होता है ना, उस पावर को हम लोग, पावर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आता है, उस न्यूमेरिकल को कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए, जितना भी लेंस है, वो लेंस आंख में जितना इफेक्ट होता है, कभी निकट दृष्टि दोष हो जाता है, कभी दूर दृष्टि दोष हो जाता है, कभी जरा दृष्टि दोष, ऐसे मतलब आंख में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है। तो आंख को व्यवस्थित करने के लिए, आंख का एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोग उसमें आंख में या तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, या कॉनकेव लेंस यानी उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का, ताकि हम लोग का आंख सही से कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाए। कभी कभी आंख गड़बड़ा जाता है, तो गड़बड़ाने के लिए फिर हम लोग इसी यूज करते हैं। अब ये जो यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ये किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे, कि आखिर ये इसका कितना फोकस लेंथ है, हम लोग को आंख का कितना जरूरी है, कितना आगे पीछे बढ़ रहा है लेंथ, कि उसको एडजस्ट करके रेटिना पर बनाए। तो उसको डॉक्टर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि हाँ, इसको इतना इतना पावर, आप लोग सुने होंगे कि पावर वाला लेंस, तो वो जो पावर होता है वो यही रहता है कि उसका जो लेंस है, उस लेंस का फोकस दूरी को एडजस्ट किया हुआ रहता है, कि कितना फोकस दूरी है, नहीं है। तो इसमें एक रिलेशन होता है, पावर लेंस का जो पावर होता है और फोकस दूरी होता है, उसके बीच रिलेशन होता है। उसको याद रखिए, वो रिलेशन क्या होता है, P बराबर 1/F, यानी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकस दूरी। यानी फोकस दूरी ज्यादा रहेगा तो पावर क्या होगा, कम होगा, और फोकस दूरी कम होगा तो पावर ज्यादा होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस है, अवतल लेंस का पावर हमेशा निगेटिव में मेजरमेंट किया जाता है। और अगर यही रहेगा कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस रहेगा, तो इसका जो पावर होता है उसको हम लोग पॉजिटिव में मेजरमेंट करते हैं। इसको ध्यान रखना। और P बराबर क्या होता है, 1/F। और यहाँ पे फोकस दूरी क्या, मीटर में मेजरमेंट किया जाता है, क्या, मीटर में। अगर इसको हम लोग P बराबर 100/F कर दे, तो ये F हम लोग को किस चीज में मेजरमेंट होगा, सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर में भी फोकस दूरी दे देता है, मीटर में भी दे देता है, तो मीटर में देगा तो डायरेक्ट इससे यूज करना। और फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ऊपर 100/F लिखना होगा। ठीक, तो इतना हम लोग को करना होगा, किसके लिए, लेंस के लिए, लेंस के न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। और लेंस से न्यूमेरिकल आता ही आता है, क्या है, आता है, पूछा हुआ है, हर एक जगह पूछता है, लगभग पूछता है। तो छोड़ना नहीं है, सब बनाना है, सब पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बस केवल आप लोग शेयर करते रहिए।
तो देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, और हम बताएं क्या कि लेंस अगर कॉन्वेक्स रहेगा, कॉन्वेक्स मतलब कि उत्तल, तो प्लस, और कॉन्केव मतलब अवतल तो माइनस। ठीक, इसको दिमाग में रखना है, इसको केवल भूलना नहीं है। ये हो गया। अब इसमें देखिए कि एक न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दो। न्यूमेरिकल क्या बोलता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्या एक उत्तल लेंस है? सबसे पहले उत्तल बोल दिया, यानी कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर है। और ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंख में कौन सा इफेक्ट हुआ। मतलब आंख खराब है तो उस आंख में उसका निकट दृष्टि दोष हुआ है या दूर दृष्टि दोष हुआ। कहा है कि यह कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस डॉक्टर लिखा है कि कॉन्वेक्स लेंस वाला ही तुमको चश्मा बनाना है। तो आपको ये बताना है कि आखिर वो जो रोगी था, उस रोगी को कौन सा दोष हुआ था, यानी कौन सा दृष्टि दोष था। निकट था, शॉर्ट साइटेडनेस था, या फार साइटेडनेस, दूर, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कौन सा था। ये बताना है आप लोग को कि कौन सा दोष है उसको, क्योंकि उत्तल लेंस हम लोग यूज किए हैं। तो फोकस दूरी इसका क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस दूरी यहाँ प्लस में मेजरमेंट करेंगे, प्लस 25 सेंटीमीटर में। तो बोलता है कि लेंस का पावर ज्ञात कीजिए। तो लेंस का पावर हम लोग को क्या होगा? तो लेंस का पावर देखिए, अच्छा एक चीज और बताना भूल गया। तो जो ये P बराबर 1/F और ये फोकस दूरी मीटर में होता है, तो इसी को जहां पे भी P F बराबर मीटर, यानी ये पर मीटर ऊपर हो जाएगा। ये पर मीटर बराबर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाईऑप्टर बोलते हैं। क्या? डाईऑप्टर, यानी लेंस के शक्ति को हम लोग डाईऑप्टर में मेजरमेंट करते हैं या पर मीटर में। यही पर मीटर बराबर क्यों हम लोग क्या बोलते हैं? डाईऑप्टर। इसको, ये डाईऑप्टर कोई ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन डॉक्टर लोग क्या किए, डॉक्टर लोग यूज करना शुरू कर दिए डाईऑप्टर, तो फिर नाम शुरू हो गया डाईऑप्टर। लेकिन इसका ऐसा यूनिट पर मीटर है ओरिजिनल, लेकिन डायोप्टर का भी यूज किया जाता है। एग्जाम में अगर पूछेगा तो डायोप्टर ही मारना है। तो लेंस का पावर निकालते हैं, तो P बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 1/F। और ये F किस चीज में होना चाहिए? मीटर में, लेकिन यहाँ क्या है? सेंटीमीटर में। तो जहां पे भी सेंटीमीटर में पूछता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको सेंटीमीटर के लिए हम लोग ऊपर लिखते हैं 100 बटा नीचे लिखते हैं F, और ये सेंटीमीटर में। ठीक, तो अब यहाँ से पावर निकाल सकते हैं 100/F कितना है? 25, यानी 25 चौका 100 बराबर क्या हो जाएगा? 4 डायोप्टर। इसका पावर क्या हो जाएगा? 4 डायोप्टर। और ये 4 डायोप्टर किस चीज में होगा? प्लस में। क्या? प्लस होगा, प्लस 4 डायोप्टर। यही चीज तो इसमें ध्यान रखना है कि पावर का लेंस पॉजिटिव कब होता है? जब वो कॉन्वेक्स लेंस हो। और जो भी लेंस लगा हुआ है उस लेंस का पावर निगेटिव कब होगा? जब वहां पे कॉन्केव लेंस लगा हो। तो इसको बहुत बारीकी से ध्यान में रखना है, नहीं तो अगर एक बार भूल जाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भूलना नहीं है। अब अगला देखते हैं। तो लेंस का शक्ति हो जाएगा यहां से +4 डायोप्टर। अगला देखिए, बोलता है क्या कि एक अवतल लेंस है, यानी एक कॉन्केव लेंस है। क्या? एक, आज क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, देखिएगा सोच समझ के। एक क्या है? एक कॉन्केव लेंस है। एक कॉन्केव लेंस है जिसका पावर क्या है? कॉन्केव लेंस है तो इसका पावर माइनस में मेजरमेंट होगा, यानी इसका पावर कितना है? -2 डायोप्टर। इसका पावर है -2 डायोप्टर। तो बोलता है क्या है कि इसका फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी निकालने की कोशिश करते हैं। तो P बराबर हम लोग क्या जानते हैं? 1/F जानते हैं। P बराबर क्या है? 2 बराबर 1/F। यहाँ से F निकालना चाहे तो इधर हो जाएगा 1, ये 2 इधर आएगा, और ऊपर 0, मतलब 2 × 0 कैसे हो जाएगा? अगर 2 से मतलब 0.5 होगा, 0.5 मीटर में, और ये माइनस में होगा क्योंकि यहाँ ये माइनस था। तो यहाँ, और माइनस ऑब्वियसली होगा क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? कॉन्केव लेंस यूज कर रहे हैं। तो कॉन्केव लेंस F बराबर क्या? -0.5 मीटर। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो हम लोग क्या इसको चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर में कैसे होगा?
-0.5 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 100 मतलब कि 50 या -50 सेंटीमीटर, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को दे रहे हैं, वो आप लोगों को बताना। बोलता क्या कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर चश्मे की लेंस की शक्ति, एक डॉक्टर चश्मे की लेंस की शक्ति प्लस 1.5 लिखता है। एक डॉक्टर है, वो कोई रोगी गया उसके पास, उसको चश्मा लिख दिया, बोला कि तुमको +1.5 डायोप्टर वाला चश्मा क्या करना होगा, यूज करना होगा, तभी तू अच्छा से पढ़ सकता है या लिख सकता है। 0.5 डायोप्टर के चश्मा को वो लिखा, तो बोलता है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसका फोकस दूरी ज्ञात करना है और आप लोग को बताना है कि ये जो लेंस था, ये लेंस किस टाइप का था। लेंस उत्तल लेंस था या अवतल लेंस था। अवतल लेंस लिख तो दिया, डॉक्टर तो लिख दिया, ये भी बता दिया कि ये +1.5 है, लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं कि उसका फोकस दूरी कितना होगा और बताना होगा कि वो जो डॉक्टर चश्मा लिखा वो कौन सा चश्मा लिखा, या उत्तल लिखा या अवतल लिखा, कौन लिखा, ये आप लोग को मेंशन करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो एक ये हो गया और लगभग ये खत्म ही हो गया है। और आप लोग को सोच रहे हैं ना कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट वाला पढ़ा देते हैं, मैग्नेट वाला नहीं पढ़ाए हैं हम ना। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये हम नहीं पढ़ाए हैं, तो इसको सोच रहे हैं कि खत्म कर देते हैं, तो इससे एक छुटकारा मिल जाएगा। ये और एक और सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का स्रोत, इससे भी पूछता है क्वेश्चन, सोर्सेस ऑफ एनर्जी से भी क्वेश्चन पूछता है, तो इस दोनों को जल्दी ही निपटा देने में अच्छा है। निपटा देंगे, जल्दी ही खत्म कर देंगे उसको, लेकिन मेरा कंडीशन तो पूरा आप लोग कर ही नहीं रहे हैं। शेयर कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, नए नए लड़के लोगों को जोड़िए, और हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर से अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, टेस्ट सीरीज खरीदने में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हेल्पलाइन नंबर से बात कर सकते हैं। कितना, 7061687321, यही है H2O स्टडी का ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर। ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर, कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी पूछना होगा क्वेश्चन, तो 7061687321 7061687321 इस नंबर पे या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप या कॉल। तो पहले व्हाट्सएप से एक बार कंफर्म हो लीजिएगा कि कॉल करना है या नहीं करना है, फिर कॉल करने के लिए इधर से बोला जाएगा तो कॉल कर सकते हैं। तो यही है ऑफिशियल नंबर, इस पे कोई भी क्वेरी होगा पूछ सकते हैं। ठीक, और फिर इसमें लेंस और फोकस दूरी में और ज्यादा वास्ट इससे पूछता नहीं, बस इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में भी जनरली देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज और हमको आप लोग को बताना था कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप, वो सब कैसे काम करता है। उसमें आप लोग देखते होंगे कि एक छोटा सा जो कीटाणु या छोटा सा जो वायरस होता है वो सब देख लेते हैं डॉक्टर लोग, तो वो कैसे काम करता है। तो वो जो छोटा जीवाणु होता है उसको वो दुगना कर देता है, यानी उसमें जो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ रहता है वो डबल कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ रहता है, और वो जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है उसको वो मैग्नीफाई करके बड़ा बड़ा करके दिखा देता है। तो वही जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसका आवर्धन क्षमता मतलब मैग्निफिकेशन पावर कैसे निकाला जाता है, ये एग्जाम में पूछता है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा, जो भी सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, इसे क्वेश्चन करवा देते हैं अभी। मतलब कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है 1+D/F। यहाँ 1+D/F, अब ये क्या होता है, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, 1+D/F। अब यहाँ ये जो ये D है, ये D बताता है कि जो मिनिमम डिस्टेंस हम लोग कितना देख सकते हैं, मतलब स्पष्ट दूर कितना दूर है हम लोग को जो देख सकते हैं। तो हम लोग स्पष्ट दृष्टि कितना होता है हम लोग का 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से तो ज्यादा हम लोग दूर तक
देख भी नहीं पाते। तो हमेशा ध्यान रखिएगा डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू हमेशा और हमेशा 25 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हम लोग देख नहीं सकते हैं। और ये जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी क्या होता है कि जो इसमें लेंस लगा हुआ है, लेंस उस लेंस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का। जनरली तो कॉन्वेक्स लेंस ही रहता है, कॉन्वेक्स लेंस ही, लेकिन कभी कभी कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों मिक्सअप कर देगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसमें फोकस दूरी हमेशा और हमेशा इस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का लेंस लगा हुआ। अब यहां से सवाल उठ सकता है, तो डी बराबर देखिए, डी बराबर क्या, हमेशा ध्यान रखना है कि 25 सेंटीमीटर ही होगा। अब यहां से सवाल उठ सकता है कि मान लीजिए कि डी, मान लेते हैं क्या कि कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, तो डायरेक्ट हम लोग उसका फोकस दूरी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, अगर उसका पावर दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं, या नहीं तो उसका मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, अगर दूर डिस्टेंस फार जो दूर पॉइंट है वो वाला देख लेंगे तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, लेंस का फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं 1/f। और मान लेते हैं कि कभी कभी दे दिया कि दो गो है, क्या कि कॉन्वेक्स लेंस भी है और कॉनकेव लेंस भी है, दोनों दे दिया और दोनों का फोकस दूरी दे दिया है, तब क्या हम लोग यूज करेंगे, तो दोनों का फोकस दूरी दे दिया, उस समय दोनों फोकस दूरी का जो रिजल्टेंट फोकस होगा उसको यूज करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से समस्या आता है कि रिजल्टेंट फोकस कैसे निकलेगा, तो देखिए रिजल्टेंट फोकस निकालने का क्या है, जैसे हम लोग पैरेलल सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट जोड़ते हैं ना, उसी तरह। तो रिजल्टेंट 1/f(r) मतलब रिजल्टेंट फोकस दूरी बराबर क्या होगा 1/f। यहाँ फोकस दूरी अगर ये कॉन्वेक्स यहाँ लिख दीजिए और प्लस 1 फोकस दूरी नीचे क्या हो जाएगा कनकेव। अब यहाँ डिपेंड करता है, कॉन्वेक्स का फोकस दूरी प्लस में होता है तो प्लस में लेना है, और कॉनकेव का फोकस दूरी माइनस में होता है तो इसको माइनस में लेना है, और यहाँ से जो रिजल्टेंट निकलेगा फोकस दूरी उसको इसमें पुट कर देना है। ठीक, यही है इसमें फंडा निकालने का। ये ट्रिक है, इसको तो ध्यान में रखना होगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा ना, तो फिर सब खेल खत्म। तो भूलना नहीं है, इससे एक हम आप लोग को क्वेश्चन करवाते हैं। तो सब सर समझ में आ रहा होगा, आई होप। कमेंट करते जाइएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, इंक को खत्म हो गया, लॉकडाउन में कहाँ हम खोजने जाएंगे। मेरे पास थोड़ा सा इंक भी बचा हुआ है, यहाँ देखिए ये इंक खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है। अच्छा देखिए क्या बोलता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी का पावर दिया हुआ कितना 50 डायोप्टर है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी है, उस सूक्ष्मदर्शी में कोई लेंस लगा हुआ रहेगा, और टोटल लेंस मतलब उसी का पावर कितना दिया रहा है, P बराबर दिया हुआ है हम लोग को, उसका पावर दिया हुआ है 50 डायोप्टर, 50 डायोप्टर। और ये नहीं दिया हुआ है कि ये डायोप्टर प्लस में है या माइनस में, ये तो कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, नहीं मेंशन किया हुआ। और इसके बाद और इसके द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। ओहो, मतलब कि वो हम लोग को सरल सूक्ष्मदर्शी दिया हुआ है और उसमें डायरेक्ट दे दिया है कि उसमें जो लेंस लगा हुआ है उस लेंस का पावर कितना है 50 डायोप्टर है। तो इसका जो प्रतिबिंब का जो भी इससे इमेज हम लोग देखेंगे, लेंस जो भी माइक्रोस्कोप है उससे इमेज देखेंगे तो कितना कितना बड़ा दिखेगा, यानी मैग्निफिकेशन, MAGNIFICATN, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन हम लोग को पूछ रहा है। और लेंस का आवर्धन, सरल सूक्ष्मदर्शी के लेंस का आवर्धन हम लोग कैसे निकालते हैं, M बराबर 1 + D/f। तो D हमेशा ध्यान रखना है कितना लेना है 25 सेंटीमीटर लेना है। अब फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे, अब इस पे डिपेंड करता है। तो हम जनरली क्या बोले हैं कि जहां कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमेशा उसको एज्यूम कर लेना है क्या कि ये उत्तल लेंस है, कि क्या है, जहां कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है उसको हमेशा एज्यूम कर लेना है कि उत्तल लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। तो कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है तो यहां से तो फोकस दूरी आराम से निकाल सकते हैं। P बराबर क्या होता है 1/f होता है। P बराबर कितना है 50 है, मतलब F बराबर क्या हो जाएगा 1/50, 1/50। तो इसको आप मीटर में ही रखिए, क्योंकि यहाँ लेकिन ये सेंटीमीटर में है ना, तो अच्छा सेंटीमीटर में ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मानते हैं कि यहाँ 100 रख दिए। अगर F को अगर हम लोग सेंटीमीटर में रखें तो ऊपर 100 रखना होगा, 50 दूनी 100 यानी 20। F बराबर क्या हम लोग को मिलेगा 20 सेंटीमीटर है। अच्छा आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से कर देते हैं।
देखिए P बराबर क्या है 50 है। ये F को हमको मीटर में यहाँ नहीं लाना, हमको क्या लाना है सेंटीमीटर में। तो ऊपर 100 से भागा देंगे, 100 से गुना करेंगे ऊपर और नीचे F रहेगा। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा 100/50, 50 दूनी 100 यानी 20, सॉरी 50 नहीं, ये 5 दूनी 10 ये ना होगा। तो ये क्या होगा 2 सेंटीमीटर हुआ। अब इसको यहाँ पुट कीजिए तो M बराबर मैग्निफिकेशन बराबर क्या हो जाएगा 1 + D बराबर कितना है 25/F बराबर क्या है 2। तो यहाँ से देखिए तो 1 + 2 से 12 दूनी 24, 12.5 यानी 12 1 13 यानी 13.5 यही होगा इसका मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये भी मीटर में है और ये डिस्टेंस में मीटर में, दोनों मीटर में कटेगा। तो यानी इसका मैग्निफिकेशन जो भी ये माइक्रोस्कोप था सूक्ष्मदर्शी था उसका मैग्निफिकेशन कितना है 13.5, मतलब कि ये बहुत बड़ा बड़ा दिखा दे रहा है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा बड़ा दिखा दे रहा है। तो इसी तरह से जनरली यूज किया जाता है। और इस टाइप का क्वेश्चन याद रखिएगा, इस टाइप का फॉर्मूला पूछता है तो उस टाइप का फॉर्मूला को भूलना नहीं है, जितना ज्यादा हो सके फॉर्मूला भूलिएगा मत। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोग कवर कर लीजिएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन भी सोल्यूशन कर लीजिएगा। लेकिन हाँ जो पढ़ाए हैं वो भी देखिए, पहले जो पढ़ा दिए हैं वो भी देखिए, नहीं तो अचानक से अगर बीच से उठा के देखना शुरू कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बीच से फिर कैसे कर पाइएगा, नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, बस आज का वीडियो को यहीं तक छोड़ते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नया टॉपिक में। सोच रहे हैं कि अगर टाइम मिला तो थ्योरी आप लोग को पढ़ा देंगे, नहीं तो फिर और न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। नहीं, थ्योरी पढ़ाना जरूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल तो करा ही दिए, क्वेश्चन भी करा दिए हैं बहुत चीज, और पहले वाला सब रिपीट करते रहिए। और आज हम कल से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे थ्योरी। और आप लोग को बताएं दे कि अगर अभी तक रैंकिंग कोर्स नहीं परचेज कर पाए तो रैंकिंग कोर्स परचेज कर लीजिए। लास्ट डेट कितना तक है 20 तक ही है लास्ट डेट पेमेंट करने का, और सभी लोग जल्दी से पेमेंट कर दीजिए ताकि आप लोग को नाम रजिस्टर करके और सभी लोगों को प्रोसेस से सभी के पास कांटेक्ट करके और सभी से जल्दी से जुड़ जाएं। तो जो अभी तक नहीं पेमेंट किए, बहुत लोगों का पेमेंट आ चुका है, जो अभी तक पेमेंट नहीं कर पाए हैं उन लोग पेमेंट कर दीजिए। 200 रुपया तो कोई ज्यादा चार्ज नहीं ले रहे हैं हम आप लोग से। अगर 200 रुपया भी ज्यादा चार्ज है, सोचिए अगर 200 रुपया भी ज्यादा चार्ज है तो टेक्निकल कैसे कीजिएगा। अभी तो 200 रुपया लग रहा है, जब टेक्निकल के अंदर घुसिएगा ना तो वहां और चार्ज लगेगा। और अभी मान लीजिए कि आप लोग तो फॉर्म भर दिए, फॉर्म भरने में 800 900 1000 रुपया लगा होगा, लेकिन 200 रुपया और खर्चा कर दीजिए सर के उसी में, क्या दिक्कत है। ये तो बेनिफिट ही है आप लोग को। और उधर क्विज करवा रहे हैं, इतना सब चीज फ्री में है, मेरा सब चीज फ्री में, कोई कुछ नहीं मेरे को बचता है। इतना सारा इतना मेहनत, पूरा दिन लग जाता है मेहनत करने, क्योंकि सब खुद करते हैं, 1 मैन आर्मी है। कंटेंट भी खुद बनाते हैं, टाइप भी खुद करते हैं, पढ़ाते भी खुद हैं, टोटल मेंटेनेंस भी खुद करते हैं, फोन भी आता है तो खुद ही रिसीव करते हैं, सब चीज खुद करते हैं एकदम। तो एक सोच लीजिए पूरा दिन पूरा रात लगे हुए रहते हैं, और उसमें भी अगर 200 रुपया देने में परेशानी है तो फिर कोई बात नहीं है। एज यू विश, आप लोग की मर्जी। जैसे ऐसे यूट्यूब पे आप लोग को भी फ्री में कंटेंट देते ही रहते हैं, फिर यूट्यूब से तो कुछ चार्ज ले नहीं रहे हैं, तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, देख सकते हैं, और अभी भी है प्ले लिस्ट में देखिएगा, वहां से भी बहुत सारा चीज मिलेगा। ठीक है, जिनको इंटरेस्ट है पेमेंट कर सकते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं उस पर भी बात कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू, बाय।